हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एके ट्रेडर पर। तो हुआ क्या कि आपने मेरा जो वीडियो था ना, इससे पहले वाला आईपीओ प्रोसेस, उसको बहुत व्यू आए और बहुत प्यार दिया। तो मैंने सोचा कि आईपीओ के प्रोसेस के बारे में तो बता ही दिया है, तो मैंने सोचा कि आईपीओ होता क्या, उसके लिए भी एक वीडियो बना देता हूँ। तो व्हाट इज़ आईपीओ, सबसे पहले अपन जान लेते हैं आईपीओ की फुल फॉर्म। आईपीओ की फुल फॉर्म होती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब होता क्या है, क्या होता है आईपीओ, क्यों लोग मरते हैं आईपीओ लगाने के लिए, वगैरह वगैरह। 4-4 5-5 डीमेट अकाउंट में 60-70 हज़ार डाल देते आईपीओ, और फिर आईपीओ आ जाता था, वाह वाह, जैसे कि मैं ही हर्षद मेहता हूँ, वो वाला फील आता है। तो चलो जान लेते हैं कि आईपीओ क्या होता है। शॉर्ट एंड सिंपल परिभाषा में समझाओ ना, तो क्या होता है कि जब कोई प्राइवेट कंपनी होती है, वो पहली बार शेयर मार्केट में लिस्ट होती है और पहली बार अपने शेयर बेचने के लिए जाती है, तो उसे ही आईपीओ बोलते हैं। ये तो होता है शॉर्ट एंड सिंपल भाषा में। कोई भी प्राइवेट कंपनी जब आईपीओ रिलीज कर देती है, तो वह कंपनी प्राइवेट से पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब समझ रहे हो? और अच्छे से समझा दो। अब आप बोलोगे कैसे, तो मेरी जान खाती है पान, पीती है सोडा और लगाती है जिंदगी में, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को पता है गलत समझोगे और ज़िंदगी में लगाती है आईपीओ। तो मैं यही समझा रहा हूँ कि अब एक कंपनी जो प्राइवेट है, वो आईपीओ रिलीज़ करवाने के बाद पब्लिक कैसे हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब उसने पब्लिक का पैसा भी लग रहा है। क्यों हो जाती है? क्योंकि अब उसमें एक पब्लिक यानी कि अपने जैसों का पैसा भी लग रहा है। तो वो कंपनी अब प्राइवेट नहीं रही, अब वो पब्लिक हो गई है। तो अब मैं मेरी कंपनी जो है ना, खत्री लिमिटेड, उसका आईपीओ रिलीज़ करवाना चाहता हूँ। अब आप बोलोगे कि खत्री भाई साहब, आप अपनी कंपनी की जो खत्री लिमिटेड है उसके आईपीओ क्यों रिलीज़ करवाना चाहते हो, क्यों शेयर मार्केट है उसमें लिस्ट होना चाहते हो, और क्यों मुझे मेरी कंपनी के शेयर बेचने हैं? सही बात है ना, क्योंकि मेरी चुल मची है। भैंचोद, मेरी कंपनी, मेरी ज़िंदगी, मेरी मर्जी, मैं जो चाहूँ करूँ, कुछ भी करूँ मैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, फॉर्म में बोल रहा हूँ। तो सुनो, क्यों कोई कंपनी आईपीओ रिलीज़ करवाती है, तो चलो समझ लेते हैं। एक काम करते हैं, इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मान लो मेरी एक कंपनी है, आपको पता है कौन सी है, खत्री लिमिटेड, जो कम से कम 100 करोड़ की है। तो घंटा भी नहीं है, सिर्फ मान लो तो अब मैं मेरी कंपनी का जो प्रोडक्शन होता है और बिजनेस को जो एक्सपेंड है, उसको एक्सपेंड करवाना चाहता हूँ। यानी कि जो मेरी खत्री लिमिटेड कंपनी है ना, उसका मैं प्रोडक्शन बढ़ाना चाह रहा हूँ, और उस कंपनी का जो बिजनेस है ना, उसको एक्सपेंड करना चाह रहा हूँ। तो मुझे अब कम से कम 100 करोड़ की और ज़रूरत पड़ेगी। तो तुम बोलोगे खत्री भाई साहब बैंक से लोन ले लो, तो भैंचोद बैंक लोन तो नहीं, लोड़ा जरूर दे देगी मेरे को। और अगर मैं बैंक से लोन ले भी लेता हूँ, तो भाई साहब उसका ब्याज कौन भरेगा? मेरा बाप घंटा भी नहीं भरेगा मेरा बाप। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा 100 करोड़ लाने के लिए? तो इससे अच्छा है कि मैं मेरी जो कंपनी है खत्री लिमिटेड, उसको शेयर मार्केट में लिस्ट कर दूं और उसका एक आईपीओ है वो रिलीज़ कर दूं। जिससे क्या होगा कि पब्लिक है मेरी कंपनी खत्री लिमिटेड के शेयर खरीदेगी, और वो सारा पैसा मेरे पास सीधा पहुंच जाएगा, और मैं लेके बढ़िया एक गंगू काटियावाड़ी की तरह कोटा खोलूँगा। तो ऐसा घंटा भी नहीं खोलूँगा, सेबी वाले मेरी 12 बजा देंगे। तो उस पैसे से मैं मेरी कंपनी का क्या करूँगा कि अब जो मेरे पास पैसा आ गया, तो उस पैसे से मैं क्या करूँगा, कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ाऊँगा, बिजनेस को एक्सपेंड करूँगा। इसलिए जो प्राइवेट कंपनियाँ होती है, उनको पैसे की ज़रूरत होती है, तो वो शेयर मार्केट में लिस्ट होती है और अपना आईपीओ रिलीज़ करती है। अब बात आती है कि जिसने आईपीओ लगाया है उनको क्या मिलेगा। मतलब कि मैंने तो मेरी कंपनी लोढ़ा लहसन लिमिटेड, क्या नाम था, खत्री लिमिटेड का आईपीओ इश्यू करवा दिया। उनको खरीदेगा कौन? आप खरीदोगे तो अब आपको मिलेगा क्या? बाबा जी का नुन्नू। और जिसका आईपीओ लग गया उसको मिलेगा जितने उसने पैसे लगाया उसका 2 से 3 गुना। आपको थोड़ा सही से समझाता हूँ। होता क्या है कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी फर्स्ट बार शेयर मार्केट में लिस्ट होना चाहती है, तो अपना आईपीओ रिलीज़ करवाएगी। तो उस टाइम उस कंपनी के जो शेयर की प्राइस होती है ना, वो बहुत कम होती है। फिर जो भी उस कंपनी में इन्वेस्ट करता है, उसके पैसे थोड़े दिन में कम से कम 2 से 3 गुना हो जाते हैं, अगर जिसका भी आईपीओ में लिस्ट में नाम आता है। तो यही था आईपीओ। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए। सर रतन टाटा की जय हो। टाटा बाय बाय।